तो आइए शुभ समाचार में वक्त हो चला है कुदरत के शुरू किए गए बर्फोत्सव में शामिल होने का। यानी अब हम आपको लेकर चलेंगे हसीन वादियों में जो इन दिनों बर्फ से गुलजार है। ये बर्फ से लदी घाटियां हमें जिंदादिली सिखा रही हैं, साथ ही साथ जिंदादिली के साथ उत्सव मनाने की सीख भी दे रही हैं। तो हर हालात में लगातार आगे बढ़ने का पाठ भी पढ़ा रही हैं। तभी तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक घुटनों तक गिरी बर्फ में पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मकसद जाहिर तौर पर यही है कि 5 साल तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जा सके। इसी तहत इंसानी जज्बे की कहानी सोनमर्ग में भी देखने को मिल रही है। वहां की सड़कें जब बर्फ के पहाड़ों में बदल गईं तो बीआरओ के जवानों ने मोर्चा संभाला, फिर रास्तों से बर्फ हटाने का काम युद्धस्तर पर जारी किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में इतनी बर्फ गिरी जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे हिमयुग वापस लौट आया। मौसम की मनमानी मैदानी इलाकों में भी लगातार जारी है। कई शहरों में इतने ओले गिर रहे हैं कि लोग इसे बर्फबारी समझ रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि फिर से एक बार मौसम ने किस कदर करवट ली है। कहीं श्वेत श्रृंगार हो रहा है तो कहीं आफत बनकर भी ये मौसम। मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है और इसी को निभाने के लिए हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बर्फीले रास्तों से होकर गुजरती दिखी। ये टीम वहां पल्स पोलियो अभियान में जुटी हुई है। वो कई फीट तक बर्फ से ढके रास्तों पर आगे बढ़ते नजर आए। इनमें आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी शामिल थी, जिनके कंधे पर पोलियो अभियान से जुड़ी दवाइयों का बैग था। बताया गया है कि कुल्लू में 35 पोलियो बूथ ऐसे हैं जहां भीषण बर्फबारी हुई, जिसके बाद इन बूथ तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन इस टीम ने हार नहीं मानी और बच्चों को 2 बूंद जिंदगी पिलाने के लिए निकल पड़ी। तो कुल्लू के पहाड़ों का नजारा तो और भी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिल रहा है। वहां पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। बर्फ के ऊपर से गुजरते बादलों से नजारा मनमोहक और ज्यादा हो जाता है। कुल्लू की इसी कुदरती खूबसूरती को निहारने के लिए अलग अलग जगहों से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और प्रकृति के श्वेत श्रृंगार को निहारने के लिए तमाम पर्यटक और स्थानीय लोग इसका दीदार करते हुए नजर आएंगे। वहीं चंबा के पांगी इलाके को देख ऐसा लगा जैसे हिमयुग लौट आया हो। वहां की सड़कें, उनके किनारे लगी रेलिंग और तो और वहां खड़े पेड़ सफेदी से ढक गए। कई फीट तक फैल चुकी बर्फ में जमीन दिखनी बंद हो गई, जिससे राहगीरों के बैठने के लिए बना स्टैंड और उसके आसपास इलाके की पहचान बताने वाले द्वार तक को अपनी आगोश में ले लिया। इसी तरह वहां के मकान और वहां खंभों से झूलते बिजली के तार भी हिमपात की वजह से श्वेत नजर आए। इस नजारे को देख लोग इसे हिमयुग बता रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का सोनमर्ग सैलानियों की पहली पसंद है, लेकिन इन दिनों ये हिल स्टेशन कई फीट ऊंची बर्फ से ढका हुआ है। कई जगह तो बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ बन चुके हैं। वहां से आई तस्वीरों में ये बर्फ के पहाड़ आसानी से देखे जा सकते हैं, क्योंकि इन बर्फ के पहाड़ों को काट कर वहां रास्ता बनाया जा रहा है। बर्फ काटने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो तेजी से बर्फ को काटते हुए किनारे लगा देता है। बर्फ हटाने का ये काम बॉर्डर पर सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ को सौंपा गया है और बीआरओ लगातार सड़क को साफ। पहाड़ों पर बर्फ और मैदानों में बारिश का दौर है। उत्तराखंड के रुड़की में बारिश के साथ जमकर ओले भी गिरे, जिससे वहां की सड़कें कुछ ही देर में सफेद दिखने लगी। कुछ लोग ओले गिरने के बाद मस्ती के लिए अपने घरों से बाहर निकल गए, जबकि कई लोगों ने इन ओलों को अपने हाथों में उठा लिया। लगातार ओले और बारिश से तापमान में गिरावट आई। सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही हैं।